वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 43 में बता रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर विच ही पेड 30,000 फॉर गुडविल इन कैश। XYZ decided to share future profit in equal proportion. You are required to pass the necessary journal entry to give effect of to the above. तो देखिए बता रखा है यहाँ पे एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनकी ओल्ड रेशियो 3:1 है। जेड को पार्टनरशिप में एंटर किया गया है, पार्टनरशिप में लिया गया है जो 30,000 रुपीज की गुडविल लेके आया कैश में। एक्स वाई जेड ने डिसाइड किया कि जो इनका फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, मतलब कि 1:1 होगा। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। देखिए यही इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है जो मैंने आपको बताई। ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर हमारे पास एक्स और वाई है। एक्स का शेयर 3/4 है, वाई का शेयर 1/4 है। न्यू पार्टनर जेड है जो कि 1/3 शेयर के साथ बिजनेस में है, जिसको 1/3 शेयर अलॉट किए गए हैं। और प्रीमियम फॉर गुडविल पेड बाय जेड इज 30,000, क्योंकि न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो 1/3 कैसे है, क्योंकि हम मेंशन है ना एक्स वाई जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो 1/3 क्या है, जेड का न्यू शेयर है। अब क्या करना है, आपको न्यू जनरल एंट्रीज पास करनी है। कुछ जनरल एंट्रीज पास करनी है तो उससे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर 3/4 है, न्यू शेयर 1/3 है। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 9 - 4, माइनस करके 5/12 आएगा। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब एक्स ने सेक्रीफाइस किया है। सेम इस तरीके से वाई का ओल्ड शेयर 1/4 है, न्यू शेयर 1/3 है। एलसीएम लेके 12 आएगा, न्यूमरेटर में 3 - 4 करके -1/12 होगा। ये नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब वाई ने क्या करा है, वाई ने गेन करा है। अब यहाँ पे बात समझने की है बच्चों कि क्योंकि ये क्या है कि इस क्वेश्चन में एक्स और वाई एक ने सेक्रीफाइस किया, एक ने गेन किया है। क्योंकि अब न्यू पार्टनर जब जेड एंटर हुआ है पार्टनरशिप में तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया हो जाना चाहिए था, दोनों का सेक्रीफाइस होना चाहिए था। बट यहाँ पे तो हमें शो हो रहा है कि एक्स ने क्या करा है, एक्स ने सेक्रीफाइस किया है, वाई ने गेन किया। तो यहाँ पे क्या मेंशन है, पार्टनर वाई इज गेनिंग अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इवन दो जेड इज एडमिटेड। तो वही बात है कि यहाँ पे हमें पता चला कि वाई ने गेन किया है जबकि जेड एडमिट हुआ है बिजनेस में एज अ न्यू पार्टनर। वाई इज नॉट अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो वाई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं है। एंड लाइक द न्यू पार्टनर जेड मस्ट कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एक्स फॉर द गेन। तो सिंपल क्या करेगा, क्योंकि वाई जो है वो गेनिंग पार्टनर है, तो जिस तरीके से जेड कंपनसेट करेगा एक्स को उसी तरीके से वाई भी कंपनसेट करेगा जेड एक्स को। तो इन दोनों को कंपनसेट करना पड़ेगा, किसको, एक्स को। जेड कैसे कंपनसेट करेगा, क्योंकि ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया ये पूरा कंपनसेट एक्स को करेगा। और वाई का भी आपको टोटल करना पड़ेगा कि वाई कितना कंपनसेट करेगा, वो हम आगे चल के करेंगे क्वेश्चन में। तो वाई को जितना इसका अमाउंट आएगा उतना कंपनसेट करना पड़ेगा एक्स को, क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है। अब जब भी इस तरीके के सिनेरियो आएंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको टोटल वैल्यू पता करनी होगी फर्म की गुडविल की टोटल वैल्यू पता करनी होगी। हमें क्वेश्चन बता रखा है कि 30,000 जो है वो प्रीमियम जेड लेके आया है और जेड का न्यू शेयर 1/3 है। तो फर्म की गुडविल कैसे पता करेंगे हम, जेड प्रीमियम डिवाइडेड बाय जेड शेयर। तो जेड प्रीमियम 30,000 का है, जेड का शेयर 1/3 का है। पर जब आप इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 30,000 मल्टीप्लाई 3/1 हो जाएगा जो कि 90,000 होगा। तो 90,000 फर्म की टोटल गुडविल है। तो इस सिनेरियो में आप फर्म की टोटल गुडविल पता करेंगे। अब जब आपने फर्म की टोटल गुडविल पता कर ली है, अब आपको अमाउंट पता करना है। तो एक्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था तो इसके अमाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, 5/12 मल्टीप्लाई 90,000 करेंगे क्योंकि ये सैक्रिफाइस किया इसने। तो 37,500 का अमाउंट एक्स को क्रेडिट होगा, ये एक्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। वाई जो था वो गेनिंग पार्टनर था, ये कंपनसेट करेगा एक्स को। कितना कंपनसेट करेगा, इसका गेनिंग शेयर 1/12 था, मल्टीप्लाई 90,000 करेंगे तो 7,500 ये कंपनसेट करेगा किसको, एक्स को। तो इसको डेबिट करेंगे वाई को। और जेड भी कंपनसेट करेगा क्योंकि जेड ऑलरेडी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है 30,000। तो 90,000 मल्टीप्लाई 4/12 करेंगे तो 30,000 ही आएगा। ये ऑलरेडी इतना कैश में लेके आया है तो ये भी कंपनसेट किसको करेगा, ये भी कंपनसेट एक्स को करेगा। अब यहाँ पे जो पहली जनरल एंट्री होगी बच्चों वो तो सिंपल ही होगी, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 30,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 30,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। पर जो दूसरी एंट्री होगी उसमें क्या किस तरीके से होगा, उस दूसरी एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो कि प्रीमियम कौन लेके आया है, न्यू पार्टनर लेके आया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे 30,000 से। और यहाँ पे वाई कैपिटल अकाउंट को भी बच्चों डेबिट करेंगे। वाई के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि वाई गेनिंग पार्टनर था। सिर्फ एक्स को क्रेडिट करेंगे तो एक्स के क्रेडिट में जाएगा 37,500 रुपीज, 30,000 डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल का जो कि न्यू
पार्टनर लेके आया था, और वाई जो गेनिंग पार्टनर था 7500 रुपीज का, ये भी कंपनसेट करेगा। तो टोटल जो क्रेडिट होगा एक्स के कैपिटल अकाउंट में वो 37,500 रुपीज का अमाउंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।